बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी के कोमल चरण कमल में। आज हम श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के 56वें दिन में प्रवेश करने जा रहे हैं। सुंदर साथ जी सभी सुंदर साथ जी के मेहनत प्रयास और सहभागिता से लगातार ये प्रशिक्षण शिविर आगे बढ़ते जा रहा है। और ये सुंदर साथ जी अब आज का क्लास प्रारंभ करेंगे धामधनी के आह्वान के साथ में। धामधनी के आह्वान के लिए मैं वृंदा भट्टराय सुंदर साथ जी से निवेदन करता हूं। मैं धामधनी का आह्वान करेंगे। इसको प्रणाम प्रणाम महात्मा जी प्रणाम। प्रणाम जी। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन्ना। लाख तली लालैरिया, मेरे जीव की यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो वातना। पलन बालो निरखु नेत्रे, मेरे जीव की यही जीवन। पलन बालो निरखु नेत्रे, मेरे जीव की यही जीवन। प्रणाम। महात्मा जी के चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। साथ ही सर्व सुंदर सात्मा मेरो अखंड प्रेम प्रणाम प्रणाम। आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी। ये कलड़ी परदेसा माँ, मुने मुखिने का चाल्या। आओ जी बाला मारे घेराओ जी, मुने होती नीदरड़ी। तमे सुति मुखी काराते, जागी जोता प्युजिना पासे। पछी तो था से प्रभाते, आओ जी बाला मारे घेराओ जी। कल कली ने कहूँ छू तमने, आओ जो आणे खेणे। मारा मन न मनोरथ पुरजो, श्री इंद्रावती लागे चरने। कल कली ने कहूँ छू तमने, आओ जो आणे खेणे। मारा मन न मनोरथ पुरजो, श्री इंद्रावती लागे चरने। आओ जी बाला मारे घेराओ जी, आओ जी बाला मारे घेराओ जी। प्रणाम। सतगुरु महाराज की जय। स्वामी श्री प्राणनाथ की जय। तीनों पुरी धाम की जय। प्रणाम। सर्व सुंदर सात्मा प्रेम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर जी धन्यवाद। ये सुंदर साथ जी अब हम वाणी गान श्रवण करते हैं। आदरणीय पूजा खुराना सुंदर साथ जी से मैं निवेदन करूंगा वाणी गान प्रस्तुत करने के लिए। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। कीर्तन प्रकरण 28। मैं पूछूं पांडे तुमको, तुम कहो करके विचार।
शास्त्र अर्थ सब ले वही पर, कीने न कियो निर्धार पिया जी, कीने न कियो निर्धार। माया मोह अहंकार थे ये सबे उत्पन्न, अहंकार मोह माया उड़ी, तब कहाँ है ब्रह्म वतन, तब कहाँ है ब्रह्म वतन। मैं पूछूं पांडे तुमको, तुम कहो करके विचार, शास्त्र अर्थ सब ले वही पर, कीने न कियो निर्धार पिया जी, कीने न कियो निर्धार। कोई कहे ब्रह्म आत्मा, कोई कहे परात्म, कोई कहे सोहम शब्द ब्रह्म, या विद सबको अगम पिया जी, या विद सबको अगम। कोई कहे ए सबे ब्रह्म, रहत सबन में व्याप, कोई कहे ए सब छाया, नाहिया में आप पिया जी, नाहिया में आप। कोई कहे ओ निर्गुण न्यारा, रहत सबन से असंग, कोई कहे ब्रह्म जीव न दोए, ए सब के अंग पिया जी, ए सब के अंग। मैं पूछू पांडे तुमको, तुम कहो करके विचार, शास्त्र अर्थ सब ले वही पर, कीने न कियो निर्धार पिया जी, कीने न कियो निर्धार। ये संशय सब समझाए के, कोई अंग करे उजास, सो गुरु मेरा में से उताए, सुध चित होए दास पिया जी, सुध चित होए दास। समझे बिना सुख पार को नाही, जो उदम करो कई लाख, तोलो प्रेम न उपजे पूरा, जो लो अंदर न देवे साख, जो लो अंदर न देवे साख। महामत सो गुरु की जियो, जो बतावे मूल अंकुर। श्री महामति सो गुरु की जियो, जो बतावे मूल अंकुर। आत्म अर्थ लगा वही तब, पिया वतन हजूर, पिया वतन हजूर।
मति सहे सो गुरु कीजिए जो बतावे मूल अंकुर। आत्म अर्थ लगा वही तब पिया वतन हजूर पिया जी तब पिया वतन हजूर। मैं पूछू पांडे तुमको तुम कहो करके विचार। शास्त्र अर्थ सब ले वही पर किने न कियो निर्धार पिया जी किने न कियो निर्धार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इसी प्रकरण का विषय में चर्चा होने जा रहा है। सुंदर साथ जी, हम पुनः एक कीर्तन श्रवण करेंगे। सृजना धाम सुंदर साथ जी से मैं निवेदन करूंगा एक वाणी गान प्रस्तुत करके सुंदर साथ को आनंदित करेंगे। सृजना जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। माझ कलश हिन्दुस्तानीबाट प्रकरण 9बाट एक बाणी गायन गर्दैछु। ए बात मैं तो कहूं जो कहने की होए। ए बात मैं तो कहूं जो कहने की होए। पर खसा मेरी झके पर खसा मेरी झके दया करी अति मोहे। ए बात मैं तो कहूं जो कहने की होए। सुनियो बानी सोहागनी दीदार दिया पियो जब। सुनियो बानी सोहागनी दीदार दिया पियो जब। अंदर पर्दा उड़ गया हुआ उजाला सा। ए बात मैं तो कहूं जो कहने की होए। हुई पहचान पियोशो तब कायो महामती नाम। हुई पहचान पियोशो तब कायो महामती नाम। अब मैं हुए जाहिर देखा
वतन श्री धाम। ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए। मुझे जगाए जुगत सो सुख दियो अंग मुझे जगाए जुगत सो सुख दियो अंग कंठ लगाए कंठ सो या बिद की जो मिला। ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए। आप खसम अंजो गोप है आगे होत प्रकाश। आप खसम अंजो गोप है आगे होत प्रकाश। उदया शोर छिपे नहीं गायो तिमर सब नाश। ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए। ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए। परे खसा में रीझ के परे खसा में रीझ के दया करी अति मोहे। ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए। ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए। जो कहने की होए। जो कहने की होए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मेरे धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम कल के क्विज का रिजल्ट देखेंगे। तो कल के क्विज का रिजल्ट स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस प्रकार है। कल के क्विज में अभी तक 40 सुंदर साथ ने भाग लिया था और इसमें से मात्र 10 सुंदर साथ ने पूर्णांक प्राप्त किए हैं। इनके नाम इस प्रकार है: प्रवीणा बेन शाह बॉम्बे, वृंदा भट्टराय वीरतामोड़ नेपाल, जानुका केसी नेपाल, मित्र कुमार पराजुली नेपाल,
शांतिलाल धुलाभाई परमार गोधरा, उषा सिंघल जयपुर, गीताबेन पंचाल गुजरात, शीतल पटेल गुजरात, अरुणाबेन पटेल गुजरात, प्रेमलता हिसार। तो सुंदर साथ जी बहुत सारे अभी तक भाग नहीं ले पाए थे इसमें, शायद व्यस्त रहे होंगे। आइए सुंदर साथ जी, अब हम आज का क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। धाम धनी का नाम लेकर शुरू करते हैं। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। शुभ हरन मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। निबेरा खीर नीर का, वहाँ मत कहे करे कौन और। माया ब्रह्म चिन्हाए के, सदगुरु बतावे पिया ठोर। सदगुरु बतावे पिया ठोर। डाक श्री आशावरी, मैं पूछूं पांडे तुमको। ये भी किरंतन वेदांत के अंतर्गत है। वे परब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी श्री महराज ठाकुर जी के तन में इंद्रावती की आत्मा में विराजमान होकर वेदांत के, वेदों के गूढ़ रहस्य इन प्रकरणों में खुल रहे हैं, जिसको तारतम्य ज्ञान के बिना कोई भी समझ नहीं सका। वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन करते करते जमाना बीत गया, लेकिन अध्यात्म के गूढ़ रहस्य, धर्म ग्रंथों के गुप्त रहस्य को कोई भी समझ नहीं पाया। लेकिन अहंकार पूरा है कि हम इतने बड़े पंडित हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं, और हम अहम ब्रह्मास्मि के हिसाब से हम स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं। ये जो झूठा अहंकार, अज्ञानता यहाँ पर विद्वानों के अंदर में जरूर पाया जाता है। मैं पूछूं पांडे तुमको, यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी वेदांत दर्शन के पंडित ज्ञानी जनों से कह रहे हैं, तुम कहो करके विचार। में जो आपसे प्रश्न कर रहा हूं उसका आप विचार करके, चिंतन करके आराम से उत्तर देना। कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन अच्छे से उत्तर देना, एक बार सोच विचार के फाइनल डिसीजन। ऐसा नहीं कि मैं ठीक से नहीं समझाता, फिर मैंने ऐसा कहना चाहता था, मैं ऐसा गलती से ऐसा कह दिया, ऐसा नहीं। कहो करके विचार, अच्छी तरह से विचार करके, सोच विचार करके जवाब देना। शास्त्र अर्थ सब ले भी, 6 शास्त्र जो हैं, 6 दर्शन, उन ग्रंथों का जो है सभी अर्थ पढ़ते हैं, सीखते हैं। आज भी गुरुकुलों में 6 दर्शन का शिक्षा प्रदान किया जाता है, लेकिन शिक्षा तो वो देने वाला जितना समझा वही प्रदान करेगा ना। और तारतम्य ज्ञान के अभाव में क्या होगा? तारतम्य ज्ञान के अभाव में तो वो वैसे ही शिक्षा देंगे, पर किन्हीं न क्यों निर्धार। कोई भी ब्रह्म परमात्मा के विषय में, माया के विषय में, जो सृष्टि के अनादि प्रश्न है, आत्मा परमात्मा के स्वरूप धाम लीला के विषय में कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं बता सका, क्लियर नहीं कर सका। संशय में कभी बोलेंगे ऐसा है, ऐसा भी हो सकता है, वैसा है, ऐसा है। ब्रह्म का स्वरूप कहाँ है? बोले माया के अंदर ही, कण कण में ब्रह्म का स्वरूप है। मैं भी ब्रह्म हूँ, तुम भी ब्रह्म हो, कण कण में ब्रह्म है। ये बातें जो हैं
वो अनुमान से अर्थ कर रहे हैं, ग्रंथों का भी अर्थ जो कर रहे हैं अनुमान से कर रहे हैं। और वैसे भी 6 दर्शन जो है वो वेदों का भाष्य ग्रंथ है, जो ऋषि मुनियों ने वेदों का अर्थ जितना समझा उसको लिखा है। ये भी कोई परमात्मा की शक्ति से अवतरित ग्रंथ नहीं है। 6 दर्शन भी कोई भी निर्धारित नहीं कर सका कि परमात्मा का स्वरूप कहाँ है, कैसा है। इस शरीर में, संसार में ही घटाते रहे अनुमान पूर्वक। और बोलेंगे कहाँ पर है, तो फिर अंदाजा ही लगाएंगे ना, शरीर में ही है ऐसा अंदाजा लगा देते हैं। दिव्य ब्रह्मपुर भी शब्द आया है और भी बहुत सारे शब्द आए हैं, सबको यही शरीर में ही, हृदय चक्र में ही घटा देते हैं। माया मोह अहंकार थे ये सभी उत्पन्न, सारा जो दृश्यमान जगत है, संसार है, क्षर जगत है, क्षर ब्रह्मांड, ये कैसे उत्पन्न हुआ है, कैसे प्रकट हुआ है? माया मोह अहंकार थे। 2 चीज मैंने बताया हर जगह देखिए। स्वाप्निक चेतना शक्ति, उसको माया भी कहते हैं, मोह भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए वाणी में कई जगह पर्यायवाची शब्द साथ साथ में प्रयोग किया जाता है। देखेंगे दुख से विरहा उपजे विरह प्रेम इश्क, तो फिर इश्क प्रेम जब आए तब नीचे मिलेंगे। तो प्रेम और इश्क भी क्या अलग अलग हो गया? एक जगह चौपाई में ज्ञान इलम भी साथ में प्रयोग किया गया है, किसी जगह जोश आवेश को साथ में प्रयोग किया गया है। ये इसमें समझाने का तरीका होता है। देखिए मोह तत्व, काल माया, ये सब अलग अलग नहीं है। ये जो मोह तत्व है इसी को ही काल माया, महामाया, महाशून्य, निराकार, सब इसी का ही नाम है। मोह, अज्ञान, भ्रमना, क्रम, काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। तो यहाँ पर ये सभी माया के ही नाम है, नींद के ही सारे नाम हैं जो ग्रंथों में लिखे हुए। माया मोह अहंकार थे सभी उत्पन्न। यहाँ पर अभी क्या होता है देखिए, माया मोह तो समझ में आ गया, जो नींद की शक्ति है, स्वाप्निक चेतना शक्ति है, माया की शक्ति, उसके द्वारा तो संसार उत्पन्न होता ही है। दूसरा क्या होता है? मन का संकल्प विकल्प। हमारा जो नींद में हम सपना देखते हैं तो उसमें 2 चीजें रहती हैं, मन का संकल्प विकल्प और चित्त के संस्कार रहता है। चित्त के संस्कार के हिसाब से मन संकल्प विकल्प करता है एक तो, और दूसरे चित्त की चेतना शक्ति। इसी तरह से सुमंगला शक्ति जो अक्षर के हृदय में है वो यहाँ पर स्वाप्निक चेतना शक्ति के रूप में आती है, उसको माया मोह कह दिया यहाँ पे। दूसरा जो अहंकार, अहंकार में 2 भेद हो जाता है। देखिए आदि नारायण का जब प्रकटन हुआ मोह सागर में, तो आदि नारायण के अंदर अक्षर के मन की सुरता आई। ये मोह सागर में आदि नारायण आया ना, तो इसके अंदर 2 चीजें हैं आदि नारायण के अंदर भी। एक चेतना शक्ति, वही स्वाप्निक चेतना शक्ति जीव चेतना के रूप में है, और दूसरा जो है अक्षर के मन की सुरता। चेतना शक्ति तो सभी प्राणियों में वही रहती, लेकिन मन की सुरता केवल मेरे ही स्वाप्निक तन में रहती है। मेरे सपने में जो दूसरे लोग हैं उन लोग कटेंगे मरेंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे स्वाप्निक तन के सुख दुख की अनुभूति मुझे होती रहती। क्यों? क्योंकि मेरे स्वाप्निक तन में मेरे मन की सुरता होती है। यहाँ पर जो आदि नारायण के अंदर अक्षर के मन की सुरता आई, अब इस आदि नारायण ने संकल्प किया एको अहम बहुश्याम। यह से आदि नारायण का अहंकार कहा गया है, इसे आदि नारायण का अहंकार कहा जाता है। बेसिकली जो है हम देखेंगे सुंदर साथ जी, ये संकल्प जो है एक संकल्प अक्षर ब्रह्म ने भी किया है। संकल्प की जो बात आती है कुन्न की पैदाइश, परमात्मा को कुछ करना होता है तो वो कहता है कि हो जा, तो वो हो जाता है। तो अक्षर ब्रह्म की जब खेल देखने की इच्छा होती है तो वो अक्षर ब्रह्म का संकल्प है कि खेल मुझे देखना है तो खेल बन जाए।
लेकिन आदि नारायण जो संकल्प किया है वो ऐसा नहीं कह सकते कि केवल आदि नारायण के संकल्प से सृष्टि बनी, क्योंकि आदि नारायण भी क्षर ब्रह्मांड के अंतर्गत है, वो क्षर ब्रह्मांड के बाहर नहीं। सेकंड स्टेप कहते हैं इसको। फर्स्ट स्टेप में मोह सागर और आदि नारायण की उत्पत्ति हुई, माया मोह और अहंकार। सेकंड स्टेप में फिर आदि नारायण के संकल्प से असंख्यो 14 लोकों के ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ये सेकंड स्टेप है। देखिए आदि नारायण का जो संकल्प हुआ है उसके बाद जो यहाँ पर देखेंगे ये अनेक ब्रह्मांड लिखे हुए हैं। ये असंख्यो ब्रह्मांड धूल के कण के समान उत्पन्न होते हैं। ये सेकंड स्टेप है। यहाँ पर इस चौपाई में अहंकार से तात्पर्य आदि नारायण के संकल्प से है। किसी किसी जगह में संकल्प का या पुण्य का अर्थ ब्रह्म के संकल्प से भी होता है। ये सभी उत्पन्न, ये 14 लोकों का संसार सब उत्पन्न हुआ है। अहंकार मोह माया उड़ी तब कहाँ है ब्रह्म वतन। देखिए मोह और अहंकार और उससे जो संसार उत्पन्न हुआ, तीन चीज हो गए ना, मोह सागर मोह तत्व, अहंकार यानी आदि नारायण, और 14 लोकों के ब्रह्मांड। अब ये तीनों कर्म से उसी प्रकार लय को प्राप्त होते हैं। महाप्रलय में 14 लोकों के ब्रह्मांड समाप्त होते हैं, फिर आदि नारायण और मोह सागर ये समाप्त नहीं होते हैं, वापस बैक टू पेविलियन। स्वाप्निक चेतना शक्ति माया की शक्ति वापस सुमंगला शक्ति में समाहित हो जाती है, और ये जो अक्षर के मन की सुरता आई है आदि नारायण के अंदर, वो सुरता वापस जाती है, तो अक्षर का मन अव्याकृत ब्रह्म जागृत हो जाता है। इसका सपना खत्म हो गया। जैसे नींद खत्म सपना खत्म, मैं अपने बिस्तर पर उठ के बैठ गया, उसी तरह से अक्षर का मन जागृत हो गया, सपना दिखना बंद हो गया। तो उस समय क्या होगा, ये मोह तत्व भी नहीं रहेगा, मोह सागर भी नहीं रहेगा, माया अर्थात स्वाप्निक चेतना शक्ति भी नहीं रहेगी उस समय, और आदि नारायण भी नहीं रहेंगे। उस समय में सब उड़ी उड़ी यानी सब लय को प्राप्त हो गए, अहंकार मोह माया सब समाप्त हो गए। तब कहाँ है ब्रह्म वतन। उस समय में फिर ब्रह्म का स्वरूप और धाम कहाँ होगा, क्योंकि अभी तो आप कह रहे हो कि सभी के शरीर में है, संसार के कण कण में है, मेरे शरीर में है, तुम्हारे शरीर में, संसार के कण कण में, अभी ऐसा कहते हो तुम। लेकिन जब ये सब कुछ रहेगा नहीं, ना मैं ये शरीर मेरा शरीर रहेगा, ना तुम्हारा शरीर रहेगा, ना दृश्यमान जगत रहेगा, तो उस समय ब्रह्म कहाँ रहेगा। उस समय कहाँ है ब्रह्म वतन, ब्रह्म का वास कहाँ रहेगा, ब्रह्म का धाम कहाँ रहेगा। देखिए सुमंगला शक्ति जो है वो स्वाप्निक चेतना शक्ति के रूप में आई थी, तो वो वापस सुमंगला शक्ति में समाहित हो गई। अक्षर की मन की सुरता आई थी आदि नारायण में, वो भी वापस लौट गई। अभी दृश्यमान जगत दिखना बंद हो गया। जैसे प्रोजेक्टर से पर्दा चल रहा था, पर्दे पे दृश्य चल रहा था, सिग्नल मिलना बंद हुआ पहले, तो पिक्चर लाइट बस सफेद लाइट दिखने लगा, फिर बिजली भी बंद कर दिए तो सफेद लाइट भी दिखना बंद हो गया। तो इसलिए जो है फिर ये संसार दृश्यमान जगत दिखना बंद हो जाता, समाहित कहाँ होगा। कोई लोग बोलते हैं सूक्ष्म परमाणु को जो है, सूक्ष्म परमाणु जो है सुमंगला शक्ति में लीन हो जाती। सुमंगला शक्ति उसमें सूक्ष्म परमाणु कैसे जाके लीन होगा। सूक्ष्म परमाणुओं का महासागर जो है वो सुमंगला शक्ति है भैया। सुमंगला शक्ति से परमाणु कैसे उत्पन्न होंगे, शक्ति से शक्ति उत्पन्न होता है, परमाणु नहीं। ये दृश्यमान जगत जो है सपना कहा गया है, ख्याल कहा गया है। ख्याल और सपना क्या किसी परमाणु से बनते हैं। ये तो दुनिया वाले क्या है कि संसार को सत्य सिद्ध करने के लिए परमाणु परमाणु करते रहते हैं। सुंदर साथ जी परमाणु की जो व्याख्या है वो संसार के वैज्ञानिकों और यहाँ पर जो जिन्होंने अपना अनुमान से ऐसा वर्णन किया है, वेदों में तो स्पष्ट रूप से कह दिया, न आसित रजः न व्योमः परोयत। उस समय सृष्टि से पहले न असत आसित न सत आसित न आसित रजः न व्योमः परोयत। सृष्टि से पहले असत्य भी नहीं था, सत्य भी नहीं था, परमाणु भी नहीं थे और आकाश भी नहीं था। रजः, रज का अर्थ क्या होता है,
तो अब इसमें लोग क्या कि परमाणु को भी, सूक्ष्म परमाणु को भी अखंड अविनाशी कह देते हैं। न्याय दर्शन वाले तो भी उनकी बात अलग ही है। वाणी के हिसाब से जो है, ग्रंथों के हिसाब से देखेंगे, उस समय में न असत आसित न सत आसित। उस समय असत्य भी नहीं था और सत्य भी नहीं था, व्यक्त भी नहीं था, अव्यक्त भी नहीं था। तो सूक्ष्म परमाणु किसके अंतर्गत है? सूक्ष्म परमाणु व्यक्त के अंतर्गत नहीं मानोगे तो अव्यक्त में तो मानना ही पड़ेगा। हालांकि सूक्ष्म परमाणु, स्थूल परमाणु, ये सपने के अंतर्गत है। सपना, दृश्यमान जगत। पानी अभी भी देखो, संगठन विघटन तो अभी भी होता रहता है। पानी से वाष्पीकरण हो जाता है, तो क्या होता है कि परमाणु विघटित होकर के अलग अलग हो जाते हैं। तो ये जो है उस समय की जो बात है, जब प्रलय हो जाएगा तब कुछ भी नहीं रहेगा। उस समय न परमाणु रहेंगे, न ही शरीर रहेगा, न संसार रहेगा। तो फिर ब्रह्म का धाम कहाँ रहेगा? कोई कहे ब्रह्म आत्मा, कोई कहे परात्मा। अब कोई क्या कहता, देखिए, ब्रह्म कौन है? आत्मा। हमारे शरीर में स्थित जो जीव चेतना है वही ब्रह्म है, ऐसा कहते हैं कोई। अहम ब्रह्मास्मि और अय आत्मा ब्रह्म, जो महावाक्य है ना उनका, यह आत्मा यानी शरीर में स्थित जो शुद्ध चेतना है वही ब्रह्म है, ऐसा कह देते हैं। इसके विषय में पहले हमने कई बार व्याख्या कर दिया है। यानी शरीर में यदि ब्रह्म होता तो फिर पिंड में होता तो मरता ना कोई। और तब तो अज्ञान कछुए ना है, फिर अज्ञानता क्यों है? काल आवत कबू ब्रह्म भवन में तुम क्यों ना विचारो सोई। भाई शरीर में यदि, शरीर में ही ब्रह्म का वास है तो फिर जब ब्रह्म का धाम भी तो सच्चिदानंदमयी होगा ना। ब्रह्म का स्वरूप सच्चिदानंदमयी है तो ब्रह्म का धाम भी तो सच्चिदानंदमयी होगा ना। अखंड साई जो यहाँ में होता तो भंग ब्रह्मांड को ना होए। सत सुपने में क्यों करावे, सत साई है न्यारा है। कोई कहे पर आत्म। अब ये पर आत्म शब्द तो प्रयोग करते हैं, लेकिन पर आत्म शब्द उनका अर्थ उनको मालूम नहीं रहता है। वेदांत दर्शन या संन्यास मत में भी आत्मा शब्द, परात्म शब्द 5वीं मन्या में, याद है ना, तक में आया था, 5वीं मन्या में शब्द प्रयोग किया गया है। और इसके अलावा जो है परमहंस आदि, परम धाम, पर ब्रह्म, परमात्मा, ऐसे शब्द तो प्रयोग करते हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं मालूम रहता। पर आत्म, आत्मा के मूल स्वरूप को कहते हैं परात्म। जो मूल स्वरूप है अपने ताको कहिए परात्म। इस शरीर में जो आत्मा है उसका मूल स्वरूप है परात्म। तो ब्रह्म सृष्टि का तो परात्म परम धाम में है, लेकिन यहाँ पर समस्त जीव चेतना की बात चल रही है। तो जीव चेतना का परात्म कहाँ पर है? ये माया ब्रह्म सबलिख ये त्रिगुण की परात्म, मैंने कई बार बताया है। तो सबलिक ब्रह्म के स्थूल में स्थित जो मंगला शक्ति है, उसको परात्म, जो समस्त जीव चेतनाओं का जो परात्म है वो ब्रह्म है, ऐसा कहते हैं। कोई कहे, कुछ लोग क्या कहते हैं कि ये जीव चेतना है, ये ब्रह्म नहीं है, इसका मूल जो है वो है परात्म, जो है वो है ब्रह्म का स्वरूप। लेकिन इसका भी मूल जो है सुमंगला शक्ति का भी उनको ज्ञान नहीं होता। ये तो मैं ज्ञान के दृष्टि से बता रहा हूँ आपको, अपने तारतम ज्ञान से जो पता चल रहा है अभी। लेकिन उनको तो क्या है कि इसका भी मूल नहीं मालूम। वो किसे करते हैं, देखिए, घटाकाश वृहत आकाश। घड़ा जो है मटका, उसके अंदर जो स्पेस है, खाली जगह, उसको बोलते हैं घटाकाश, यानी घड़े के अंदर का आकाश। और घड़े के बाहर जो स्पेस है, खाली जगह है, पूरे संसार में जो आकाश है, उसको बोलते हैं वृहत आकाश। अब घड़े को फोड़ देंगे तो क्या होगा? घड़े का आकाश और बाहर का आकाश एक हो गया ना। जब तक घड़ा है तब तक ये एक घड़े का जो पतला सा जो मिट्टी का दीवार है वो डिफ्रेंशिएट किया, घड़े के अंदर के स्पेस को और घड़े के बाहर के स्पेस को अलग अलग किया हुआ है। घड़ा जब फूट जाएगा तो घटाकाश वृहत आकाश में मिल गया बोलेंगे। अर्थात जीव चेतना
जो है वो कण कण में स्थित जो है ब्रह्म, जीव चेतना के रूप में जो ब्रह्म है वो संसार के कण कण में स्थित ब्रह्म एक रूप हो जाते हैं, इनका ऐसा कहना होता है। तो परात्म जो, तो वो कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता को ही परात्म कह देते एक्चुअल में। इसका उनको उसका अर्थ भी नहीं मालूम है, शब्द तो प्रयोग कर रहे हैं, आत्म परात्म शब्द प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इसका जो अर्थ उनको नहीं मालूम है। सुमंगला शक्ति भी बेहद मंडल में है, लेकिन बेहद मंडल का भी उनको ज्ञान नहीं है, निराकार से आगे का तो ज्ञान ही नहीं है। बहुत दौड़े सो शून्य तोड़ी आड़ी पड़ी निराकार। कोई कहे सोहम शब्द ब्रह्म, अब क्या होता है कि सोहम वही चीज है, हम ब्रह्मास्मि जैसा ही अर्थ है। सो अहम, वह ब्रह्म, अहम यानी मैं ही हूं, मैं ही वह ब्रह्म हूं और कोई दूसरा ब्रह्म नहीं है। आज भी कई संप्रदाय चलते हैं बोले कि तुम ही ब्रह्म हो, तुम्हारे अंदर ही ब्रह्म है, ऐसा भी आज भी कई लोग उपदेश करते रहे। यह भी तो सबको अगम, इस प्रकार से कोई भी जो है परमात्मा को जान नहीं पाया। अगम, अगम यानी पहुंच से बाहर रहा, परमात्मा का, परमात्मा सबकी पहुंच से बाहर रहा, परमात्मा का ज्ञान कोई भी प्राप्त नहीं कर सका कि परब्रह्म का स्वरूप कैसा है, कहाँ है, माया का स्वरूप क्या है, कुछ भी नहीं जान पाए। सोहम शब्द जो है वो कहते हैं कि ध्यान में इसका अनुभूति करो। इसके अलावा हम ब्रह्मास्मि का भी अनुभव करो बोलते हैं, मैं ही ब्रह्म हूं, इसका ध्यान में अनुभव करो। बार बार रटेंगे तो ब्रह्म बन जाएंगे। गधा बार बार रटेगा कि मैं घोड़ा हूं, मैं घोड़ा हूं, तो घोड़ा बन जाएगा, ऐसा होते। इसको उनका सिस्टम ही यही है, चिंतन करो बोलते हैं, बार बार इसका चिंतन करो कि मैं वही हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, इस बात का चिंतन करो, इस बात पर विश्वास करो, इस बात को मानो। जबरदस्ती मनवा के ही रहेंगे ऐसा लगता है इसमें, लेकिन इससे क्या होगा। जीव चेतना के भी ध्यान से जो हृदय चक्र में जीव चेतना है और कण कण में ब्रह्म सत्ता, उसका भी ध्यान करने पर उसमें भी आनंद की अनुभूति तो होती है, कुछ ना कुछ आनंद तो उसमें भी मिलता है। लेकिन आनंद मिलने से वो ब्रह्म सिद्ध नहीं हो जाता, सबका आनंद अलग अलग होता है। यह भी सबको अगम, सबकी पहुंच से बाहर ही रहा परमात्मा। कोई कहे सबे ब्रह्म, कोई कहता है कि हाँ सभी सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, यहाँ पर मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो। एक छोटे बड़ा जो चींटी से लेकर हाथी तक सबके अंदर ब्रह्म है, संसार के कण कण में ब्रह्म है, और ये जो संसार दिखाई दे रहा है वो सब कुछ ब्रह्म का ही स्वरूप है। ब्रह्म में ही अज्ञानवश ये सब दिखाई दे रहा है, ब्रह्म में ही ये सारा माया कहाँ पर है, ब्रह्म के अंदर ही माया है। और ये जो संसार दिखाई दे रहा है ये सब ब्रह्म का ही रूप है, अज्ञानता के कारण से ऐसा दिखाई दे रहा है। कोई कहे सबे ब्रह्म, संसार में जो कुछ है सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, सबके अंदर, संसार के अंदर कण कण में, सभी प्राणियों के हृदय में जीव चेतना के रूप में वो ब्रह्म व्यापक है। रहत सबन में व्याप, सबके अंदर व्यापक है ना, सभी प्राणियों के अंदर और संसार के कण कण में। यहां पर देखिए, जीव चेतना के अंदर ब्रह्म है ऐसा नहीं कह रहे, जीव चेतना और ब्रह्म अलग अलग है, और जीव चेतना के साथ में ब्रह्म है ऐसा कहीं भी नहीं कह रहे। यहाँ तो यह कि अय आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा यानी यह जीव चेतना ही ब्रह्म है ऐसा कह रहे हैं। कोई कहे ये सब छाया ना ही आमे आप, अभी छाया के विषय में कल आया था ना चौपाई, ये काली कीन पाई नहीं सब छाया में रहे। ये संसार क्या है, छाया है, काली छाया, काली माया की काली छाया, तो इसमें परमात्मा नहीं है ऐसा कह देते हैं। ये संसार माया की छाया है, माया स्वरूप है, जो कुछ है सब माया ही माया है, माया है, इसमें ब्रह्म नहीं हो सकता कहेंगे, नहीं आमे आप, इसमें परमात्मा स्वयं नहीं है इसमें, क्योंकि ये है माया की छाया है, ये माया का स्वरूप है, नश्वर है, जो भी दिखाई दे रहा सब झूठ है, ये जो नैन देखे श्रवण सुने सब मूल बिना विस्तार सब है,
इसमें ब्रह्म नहीं है ऐसा कहेंगे, लेकिन कहाँ है फिर भी नहीं बता पाएंगे। अभी इसमें संसार सारा सपना है और इसमें ब्रह्म नहीं है, तो फिर कहाँ है ये भी नहीं मालूम है। यहाँ नहीं है कह देने से फिर आधी बात हो गई ना, कि हमारे पास दवाई नहीं मिलेगी, लेकिन कहाँ मिलेगी वो पता नहीं। पूरी बात तो बताना पड़ेगा ना, यहाँ नहीं है। इस तरह से मतलब ऐसे ये विचारधारा वाले भी कुछ विद्वान हुए हैं कि संसार के अंदर ब्रह्म नहीं हो सकता है, माया के अंदर ब्रह्म नहीं हो सकता है, ऐसा भी कहने वाले कुछ विद्वान मिले हैं, लेकिन कहाँ है फिर ये बात में कोई भी स्पष्ट नहीं हो पाया। कोई कहे और निर्गुण न्यारा, कोई क्या कहता है कि परमात्मा कैसा है, निर्गुण है। पहले दो अलग अलग चीजें, निर्गुण और न्यारा। निर्गुण का अर्थ वैसे सामान्य रूप से निर्गुण का शाब्दिक अर्थ होता है गुणों से रहित, अर्थात मायावी गुणों से रहित, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन सामान्य बोलचाल में, आध्यात्मिक बोलचाल में निर्गुण का अर्थ निराकार से लेते हैं और सगुण का अर्थ साकार से ले लेते हैं। तो निर्गुण है वो, मतलब माया के गुणों से रहित है वो, न्यारा, माया से अलग है वो, रहत सबन से असंग, माया से भिन्न अलग स्वभाव वाला है, असंग, रहत सबन से असंग, वो इससे भिन्न अलग है वो। लेकिन क्या करते हैं कई विद्वान इसमें, जैसे मान लो कि एक कटोरी में मूंग दाल भी रखा है उसमें, और मसूर की दाल भी रखा है, तुअर दाल भी रखा है, तीनों दो दो चम्मच तीनों दाल मिक्स रखे हुए। तो इस तरह से कल्पना करते हैं कि प्रकृति, जीव और माया तीनों एक साथ बैठे हुए, तीनों अलग अलग हैं लेकिन तीनों एक ही पात्र में है। इसलिए वितर्क में आता ना, सत असत की जात है न्यारी, एक पात्र मध्य हुए नहीं। तीनों की क्वालिटी अलग अलग, एक साथ नहीं रह सकते तीनों। वो सच्चिदानंद या असत जड़ एक बर्तन में दोनों कैसे रह सकते हैं, रहे नहीं एक पात्र मध्य कोई। इसमें कहते हैं अलग है, लेकिन अलग के होने के बावजूद भी वो एक साथ ही मानते हैं। मतलब अलग का मतलब एक दूसरे में ओत प्रोत नहीं है। जैसे मूंग की दाल और मसूर दाल एक कटोरी में है, लेकिन फिर एक दूसरे के अंदर इन्वॉल्व नहीं है वो। एक मूंग दाल का जो टुकड़ा है उसमें मसूर की दाल नहीं है, और मसूर दाल का जो टुकड़ा है उसमें मूंग की दाल नहीं है, लेकिन एक ही बर्तन में तीनों हैं, ऐसा भी मान देते हैं कई लोग। इतना जो है क्लिष्ट बना देते हैं इसको, माया के अंदर ही सब घटा घटा करके, पर एक अज्ञानी नहीं है। कोई कहे ब्रह्म जीव ना दो, देखिए अब आ गया ना जीव चेतना, उसी को तो आत्मा कहते हैं। तो जीव चेतना जो है वही ब्रह्म है, वो दोनों अलग अलग नहीं है, ये सब एक ही अंग, अर्थात जीव चेतना ब्रह्म का ही अंश है। जीव चेतना को ही वो ब्रह्म मान लेते हैं। अज्ञान वश जो है ब्रह्म जो है अज्ञान वश जीव भाव को प्राप्त हुआ है। फिर भैया ब्रह्म को भी अज्ञान हो सकता है कि? ब्रह्म को भी अज्ञान हो जाएगा तो फिर बचा कौन फिर? अभी जैसे एकमात्र राज्य महाराज जागृत है ना, बाकी सब सोए हुए हैं, फरामोशी में खेल दिख रहे हैं। अब राज्य महाराज जी भी फरामोशी में आ गए तो फिर सारे के सारे फरामोशी में आ जाएंगे, तो फिर बचेगा कौन, जागृत कौन रहेगा? इसमें क्या है कि न्यारा तो कहते हैं इसमें कि वो निर्गुण है, न्यारा है, अर्थात ब्रह्म का स्वरूप जो है वो साकार नहीं है, निराकार है, सगुण नहीं है, निर्गुण है। तो अब यहाँ पर कोई जो है शाब्दिक अर्थ के हिसाब से मायावी गुणों से रहित जो भी कहे, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पर बात चल रही है निराकार की बात चल रही है एक्चुअल में। यहाँ पर जो निर्गुण शब्द है वो निराकार के लिए प्रयोग किया जाता है ज्यादातर, और रहत सबन से, सभी से असंग, सबसे भिन्न है वो, सबके, तो माया का गुण स्वभाव अलग है, ब्रह्म का गुण स्वभाव अलग है।
कोई कहे ब्रह्म जीव न दो, ये सब एक ही अंग, ये दोनों दो नहीं है, एक ही है। नहीं देख रहे सब में क्या देखा जाए तो बहुत ज्यादा अंतर भी नहीं है सब चीजों में। निर्गुण कह रहे हैं तो ब्रह्म जीव को भी तो वो अर्थात जीव चेतना को जो ब्रह्म मानते हैं वो भी निर्गुण ही कहते हैं। निर्गुण, निराकार, निरंजन, जो कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता है और सभी प्राणियों के हृदय में जो जीव चेतना है उसको भी वो निर्गुण निराकार ही कहते हैं। इसमें कभी कभी वैरायटी ये हो जाती है कि जो कण कण में कई लोग ब्रह्म सत्ता को तो ब्रह्म मानते हैं लेकिन जीव चेतना को कई लोग ब्रह्म नहीं मानते। अर्थात जैसे न्याय दर्शन वाले कण कण के ब्रह्म सत्ता और जीव चेतना रूपी ब्रह्म सत्ता को अलग अलग मानते हैं, लेकिन सांख्य दर्शन में और वेदांत दर्शन में एक ही मानते हैं। कण कण में जो ब्रह्म सत्ता है और जीव चेतना के रूप में ब्रह्म सत्ता, दोनों को ही वो ब्रह्म मानते हैं। इससे थोड़ा थोड़ा वेराइटी हो जाता है इसमें। अर्थात माया से ये ब्रह्म अलग है ऐसा भी कहेंगे। मतलब माया कहाँ पर है? ब्रह्म के अंदर है। ब्रह्म कहाँ है? माया के अंदर है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं ऐसा भी कहेंगे। तो ये मतलब इसलिए वाणी में कहा ना, जैसे बालक बावरा खेले हंसता रहे। एक बालक कभी हंसने लगता कभी रोने लगता, एक बावरा व्यक्ति भी वैसे ही करता है, पागल व्यक्ति भी। ऐसे साधु शास्त्र में दृढ़ न शब्दा कोई, साधु शास्त्रों के कथन में कोई दृढ़ दृढ़ नहीं है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। अब देखिए आगे भी ऐसा ही आएगा। कोई कहे तेज पुंज या कि किरणा सभी संसार, अब इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। फिर भी देखिए वर्डिंग में क्या अंतर है, देखिए तेज पुंज, पुंज तेज पुंज यानी ज्योति स्वरूप। तो जीव चेतना को ही ध्यान में जब देखते हैं, हृदय चक्र में जो जीव चेतना है उसको ध्यान में जब देखते हैं तो वही ज्योति स्वरूप में दिखाई देता है। तो उसको क्या कहेंगे कि ये ज्योति स्वरूप जो जीव चेतना है तो ये ब्रह्म का ही अंश है। ब्रह्म जो है वो ज्योति का बहुत सारे ज्योतियों का पुंज है। मतलब वो बड़ी ज्योति हो गई और ये छोटी ज्योति हो गई। कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता बड़ी ज्योति है, यानी सूर्य है समझो, और उसकी किरण यानी छोटी ज्योति क्या है? सभी प्राणियों के हृदय में स्थित जीव चेतना, या कि किरणा सभी संसार। ब्रह्म सूर्य के सदृश हो गया, ज्योति पुंज या सूर्य के समान मान लो, और उसकी किरणें सारा संसार है। संसार के कण कण में उसी परमात्मा का स्वरूप है, और सभी प्राणियों के हृदय में जो जीव चेतना है वो भी उसी परमात्मा का अंश है। इस तरह से वो कहेंगे। इसके विषय में वाणी में छुपाई आया भी है कि किरण और सूर्य में कोई अंतर होता नहीं। वितक में आता है ना, किरण और सूर्य में गुणों में अंतर नहीं होता है। सूर्य में जो गुण होता है प्रकाश गर्मी, वही गुण किरण में भी होता है। प्रकाश और गर्मी का गुण जो भी रहेगा, सूर्य और किरणों के गुणों में अंतर नहीं होता है। लेकिन माया और ब्रह्म के स्वभाव में बड़ा अंतर है। यदि कहो कि ब्रह्म का है, ब्रह्म रूपी सूर्य की किरणें ये संसार है, तो संसार में ब्रह्म का तो कोई गुण है नहीं। किरणों में सूर्य के गुण होते हैं लेकिन संसार में ब्रह्म का सच्चिदानंद स्वभाव नहीं है। कोई कहे या को अंग न इंद्रिय निरंजन निराकार। अब ये इसमें और ऊपर जो कहा गया था निर्गुण न्यारा, यहाँ पर कह रहे हैं या को अंग न इंद्रिय, इंद्रियातीत है मतलब इंद्रियों से रहित है, हाथ पैर आदि अंगों से भी रहित है, अर्थात अशरीरी, शरीर से रहित। निराकार का मतलब क्या लेते हैं? शरीर से रहित। गोल चौरस वैसा नहीं लेते, क्योंकि ज्योति का भी जो है कुछ ना कुछ आकृति तो होता है, लेकिन उसको निराकार का मतलब कोई भी आकार नहीं है ऐसा नहीं। निराकार मतलब ये शरीर, परमात्मा शरीर वाला नहीं है किसी भी जैसे आकार। शरीर भी तो कई प्रकार के होते हैं ना, मनुष्य का शरीर, कुत्ते बिल्ली का शरीर, मछलियों का शरीर, छोटे बड़े कीड़े मकोड़े, हाथी शेर बाघ, सबका शरीर अलग अलग आकृति होता है ना। लेकिन परमात्मा इन सभी में से किसी भी प्रकार का शरीर वाला नहीं है, इसलिए इसको निराकार कह देते हैं। निरंजन का अर्थ क्या होता है? अवयव से रहित या अंगों से रहित। उसका भी अर्थ यही रहता है। निर्गुण यानी गुण से रहित, निरंजन, निराकार, निर्गुण, ये सब एक ही एक्चुअल में निराकार अशरीरी होने को ही दर्शाते हैं। ये परमात्मा अशरीरी है, इस बात को दर्शाने के लिए ही इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसको हम चतुराई से, गुणों से
मतलब मायावी गुणों से रहित है ना, इसलिए निर्गुण है, दिव्य गुणों से युक्त है, इसलिए वो क्या होगा, सगुण भी कह देते हैं। लेकिन जो वेदांत दर्शन के विद्वान हैं वो जिस संदर्भ में निर्गुण शब्द प्रयोग कर रहे हैं, वो जिस संदर्भ में निराकार शब्द प्रयोग कर रहे हैं, वो किस संदर्भ में निरंजन शब्द प्रयोग कर रहे हैं, वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ना। हम अपने हिसाब से अर्थ घटन तो कर सकते हैं कुछ ना कुछ टिकड़म करके। इसमें क्या है कि उसका कहने का मतलब है कि वो शरीर वाला नहीं, ऐसा कहते हैं, वो साकार नहीं है, वो निराकार है, ज्योति स्वरूप है। निराकार में भी प्योर निराकार नहीं कहेंगे, ज्योति स्वरूप भी ऐड करेंगे। परमात्मा कैसा है, निराकार है, ज्योति स्वरूप है, ऐसा जरूर बोलेंगे। तो फिर ज्योति स्वरूप है तो फिर वो तो प्रकाश स्वरूप हो गया, तो प्रकाश का भी तो फिर कोई ना कोई स्रोत होता है, प्रकाश का भी कोई ना कोई डिजाइन तो बन ही जाता है ना। लेकिन निराकार जिसको आंखों से देखा ना जा सके, लेकिन प्रकाश को तो आंखों से देखा जाता है ना, फिर निराकार कैसे हुआ। लेकिन उसका उनका भाव क्या है कि अशरीरी है, ये बात वो दर्शाना चाह रहे हैं। कोई देवी देवता, कोई महापुरुष, ऐसा कैसे कोई भी शरीरधारी व्यक्ति परमात्मा नहीं है, ये वो कहना चाहते हैं। इस संदर्भ में वाणी में छुपाई आई थी, जिन खिन में तत्व पांच समारे नाश करे खिन माही, ये कहाँ से उपाय कहाँ ले समाये विचारत क्यों नहीं। भी देखो, साकार से ही साकार बन सकता है, निराकार से साकार जगत नहीं बन सकता। यदि ब्रह्म का स्वरूप नहीं है, ब्रह्म का धाम नहीं है, तो ये फिर नश्वर जगत, साकार जगत कैसे बना, इस है ना, ये संसार कैसे बना। कोई कहे ओ पुरख उत्तम और ये सबे सुपन, वेद ऐसा भी कहते हैं, जैसे गीता में लिखा है ना, उत्तम पुरुषस्त्व अन्य। क्षर और अक्षर दो पुरुष हैं और उत्तम पुरुष उनसे भिन्न है। कहेंगे उत्तम पुरुष ही परमात्मा है, बाकी ये संसार तो सारा सपना है। संसार क्या है, संसार सकल है सपना, यहाँ कोई नहीं है अपना। ये पुरुष उत्तम पुरुष जो है, उत्तम पुरुष, कोई कहे ओ पुरुष उत्तम और ये सबे सुपन। उत्तम पुरुष है, प्रधान पुरुष है, सब लिखा है गीता में। उत्तम पुरुष आता है, शब्द वेदों में आता है, वेदा में तम पुरुषम महानतम, महान पुरुष को मैं जानता हूं। फिर भी निराकार बना देंगे। पुरुष शब्द प्रयोग किया गया है, फिर भी उसके बाद भी उसको क्या बोलेंगे, निराकार है परमात्मा। अब गीता वाले जो हैं, देखिए उत्तम पुरुष जो कहते हैं उसमें भी बहुत भेद है, क्योंकि वो अनुमान से सब उत्तम पुरुष का अलग अलग अर्थ कर देते हैं। कोई कहता है कि आदि नारायण उत्तम पुरुष है, कोई कहता है कि योगेश्वर कृष्ण उत्तम पुरुष हैं। तो कृष्ण तो यहाँ पर एक तन का नाम था, मानव तन का, लेकिन जब कृष्ण नहीं थे तो तब कौन था परमात्मा। हाँ, कृष्ण का जब जन्म नहीं हुआ था संसार में, तब परमात्मा कौन था। कृष्ण के अंदर तो विष्णु भगवान ही थे, द्वारिका वाले कृष्ण के अंदर में। तो यदि विष्णु के हिसाब से देखें तो विष्णु वैकुंठ में चतुर्भुज विष्णु भगवान है। चतुर्भुज विष्णु भगवान तो नश्वर हैं, कभी उत्पत्ति हुई है, कभी लय होता है, और ऐसे असंख्यों ब्रह्मांडों में असंख्यों विष्णु भगवान है, वो परमात्मा नहीं हो सकते। वो बोलेंगे कि नहीं, कृष्ण परमात्मा है, विष्णु भगवान परमात्मा नहीं है, कृष्ण परमात्मा है, ऐसा भी घटा देंगे। कई बोलेंगे कि आदि नारायण या नारायण भगवान जो है वो उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष शब्द जो है वो प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी उत्तम पुरुष कौन है नहीं पता। उत्तम पुरुष शब्द से केवल काम नहीं चलता, परम धाम शब्द भी लिखा है, तद धाम परमम मम। परम धाम शब्द से भी परम धाम किसकी बात कही जा रही वो भी नहीं पता चलता ना। संसार सकल है सपना, ये तो कहते हैं, वाणी में भी इसका पुष्टि किया गया कि हाँ ठीक है, संसार सपने के समान है। सपने के समान नहीं, सपना ही है कहा गया। ये ब्रह्मांड 14 लोक के सत का सुपन। कोई के है
ए अलख अलहा, अलख और अलहा दो शब्द आ जाता है। अलख यानी जिसे किसी ने अभी तक देखा नहीं आज तक, अलहा यानी जिसे कोई प्राप्त नहीं कर सका। परमात्मा को किसने देखा है? परमात्मा को कौन जानता है? नहीं देखा है तो मतलब निराकार हो जाएगा। कोई नहीं जान सका आज तक तो परमात्मा निराकार हो जाएगा। अभी मैं गया था उड़ीसा में एक बार, तो वहां पर ऐसा एक संप्रदाय के बारे में पता चला। तो देखिए, गोलोक धाम से आत्माएं माया का खेल देखने आई हैं। अपने से थोड़ा मिलता जुलता बनाया उन्होंने सिद्धांत, कहीं का ईट कहीं का रोड़ा करके। बोले गोलोक धाम से सखियां माया का खेल देखने आई हैं। चलो चलो ठीक है, कुछ तो अब इसमें आगे क्या किया। लेकिन परमात्मा को किसी ने देखा नहीं है, इसलिए परमात्मा को हम निराकार ही मानते हैं। गोलोक धाम भी बोल रहे हैं, वहां से सखियां देखने भी आई हैं, ऐसा भी मान रहे हैं, फिर भी परमात्मा को निराकार मान रहे। गोलोक धाम में यदि कृष्ण भी मानो तो भी निराकार क्यों कैसे कह रहे हो? पहले परमात्मा को किसी ने देखा नहीं, इसलिए हम उसको निराकार मानते हैं। जिसे नहीं देखे उसको निराकार मान लोगे। कोई कहे सब शून्य। देख रहे हैं सुंदर साथ जी, कितना क्लिष्ट है ये। देखिए, जो पौराणिक मान्यताएं हैं, देवी देवता वाली मान्यताएं, उसमें तो क्या होता है, ज्यादा झमेला नहीं रहता है। तो बोलेंगे लक्ष्मी है कि विष्णु भगवान परमात्मा, के गणेश परमात्मा, हनुमान परमात्मा, राम परमात्मा, कृष्ण परमात्मा, देवी देवता, महापुरुष, उसमें ज्यादा झमेला नहीं रहता है। इन निराकारवादी जो मत हैं, निराकार वाले मत हैं, कण कण में, सभी के हृदय में, जीव चेतना के रूप में, ये जो निराकारवादी सिद्धांत वाले मत हैं, उनमें कितना झमेला हो गया। मतलब उसको कहना क्या चाहते हैं उसको समझने में ही बहुत दिक्कत हो जाता है। एक ही बात को घुमा घुमा करके परेशान कर देते हैं। कोई कहे सब शून्य, ये सारा संसार शून्य से पैदा हुआ है, शून्य के अतिरिक्त और का अस्तित्व नहीं था। परमात्मा क्या है? शून्य। अब देखिए ऊपर आ गया ना शून्य, यहाँ पर शून्य शब्द आया, यहाँ पर निरंजन निराकार शब्द आया था, और यहाँ पर ये निर्गुण शब्द आया। निर्गुण, निरंजन, निराकार और शून्य, ये चारों का शाब्दिक अर्थ कोई अलग अलग घटन कर सकता है, लेकिन अध्यात्म में और वेदांत संन्यास मत आदि में, निराकारवादी मतों में चारों का एक ही अर्थ लेते हैं। परमात्मा कैसा है? शून्य है, निराकार है, निर्गुण है, निरंजन है। निरंजन मतलब अवयव से रहित, आकार, निराकार यानी आकार से रहित, निर्गुण यानी गुण से रहित, और शून्य यानी शून्य, जीरो, शून्य। परमात्मा शून्य कैसे हो सकता है? केवल में ये सब क्या है कि माया जो मोह तत्व है उसी को शून्य कह रहे हैं। अभी मैंने दिखाया था, आपको फिर से दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो चौपाई लिखी है ना, मोह, अज्ञान, भ्रम, न कर्म, काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। एक ही जो नींद है, मोह सागर है, माया है, महामाया, काल माया, स्वाप्निक चेतना शक्ति, उसी को निराकार, निर्गुण, शून्य, काल, कर्म, मोह, अज्ञान, भ्रम सब कह देते हैं। वितक में हरिद्वार के प्रसंग में मैंने जो बताया था, पतंजलि दर्शन में काल शब्द आया था ना, पतंजल दर्शन में, सॉरी वैशेषिक दर्शन में, वैशेषिक दर्शन में काल शब्द आया था। तो वास्तव में काल ही सबको बनाता है, काल ही सबको लय कर देता है। ब्रह्म सत्ता को ही काल कह रहे हैं। ब्रह्म सत्ता से सारा संसार पैदा होता है, मैंने काल से पैदा होता है, काल ही सबको खा लेता है। तो काल के एक प्रकार से ब्रह्म सत्ता को ही कह देते हैं। उसी प्रकार शून्य शब्द भी, क्योंकि देखिए बिजली का उदाहरण मैंने दिया, तीर्थंकर भी इत कले बहुत दौड़े से शून्य तड़ी तोड़ी आड़ी पड़ी निराकार, जो कदी बल आगे करें तो गले निंदई में निराकार। शून्य क्या? देखिए सूक्ष्म परमाणुओं का यदि महासागर होगा तो वहां पर कैसे गलेंगे? नमक जो है पानी में गलता है ना, समुद्र के पानी से नमक बना। अब यहाँ पर जो है मोह सागर जो है, देखिए ये जो काला घेरा है ना, इसको कह रहे हैं मोह, अज्ञान, भ्रम, न कर्म, काल और शून्य, निराकार, निर्गुण, नाम सरे नींद के। तो ये जो है क्षर जगत के चारों तरफ से घेर करके अचेतन सूक्ष्म परमाणु कैसे हो सकते हैं? क्या आदि नारायण ये जो अंडा है, अक्षर का मन, सूक्ष्म परमाणुओं में शयन कर रहा था क्या?
ये सूक्ष्म परमाणु नहीं, माया कहते हैं भाई इसको। माया को कई चौपाई मैंने बताया, माया जो है वो एक शक्ति है, सूक्ष्म परमाणु नहीं है, अचेतन सूक्ष्म परमाणु नहीं है। तो इसी को ही क्या है कि नॉर्मली जब तक ये शक्ति से कुछ दृश्य दृष्टिगोचर नहीं होगा तब तक शक्ति निराकार जैसे दिखाई देगी। जैसे बिजली, लाइट नहीं जलाए तो बिजली है भी कि नहीं पता नहीं चलेगा जब तक करंट का झटका ना लगे। उसमें सारा गुण है लेकिन दिखाई देता कुछ भी नहीं। अंधेरा भी नहीं कह सकते, उजाला भी नहीं कह सकते, सतोगुण भी नहीं कह सकते, रजोगुण भी नहीं कह सकते, तमोगुण भी नहीं कह सकते, लेकिन सारे गुण उसमें समाहित हैं। उसी बिजली के द्वारा प्रोजेक्टर में सारे दृश्य दिखाई दे रहे हैं, पानी गिर रहा है, आग लग रही है, लेकिन वो सारा गुण जो है देखने में दिखाई देता नहीं है। तो यहाँ पर चारों चीज कह दिया, शून्य निर्गुण। अब इसमें क्या है, लोग मतलब अपना एक अलग अलग मत खड़ा करने के लिए भी तरह तरह की बात करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा भेद करके अलग अलग संप्रदाय बना लेते हैं। परमात्मा उत्तम पुरुष है और संसार सारा सपना है, तो फिर परमात्मा का स्वरूप कहाँ पर है पूछेंगे तो कोई बोलेगा कि कृष्ण ही परमात्मा है, तो कोई बोलेगा कि विष्णु भगवान है, कोई बोलेगा कि आदि नारायण है। इसी तरह से वो स्वर्ग जगत से परे कोई जाता नहीं, क्योंकि परमात्मा शून्य है, उससे कोई देखा नहीं है किसी ने आज तक, और कोई उसको प्राप्त नहीं कर सका है, क्योंकि परमात्मा शून्य है। कोई देखा नहीं है तो शून्य हो जाएगा। अमेरिका नहीं देखा था तब तक क्या था, अमेरिका का अस्तित्व नहीं था तब तक के। कोई कहे ओ सदा शिव और न कोई देव। अब देखो यहाँ पर, क्योंकि संन्यास मत जो है उसमें परमात्मा को बेसिकली निराकार तो मानते ही है, लेकिन फिर भी कुछ देवताओं का नाम आता है उसमें। अभी तक मैं बताया था, यहां से देखेंगे यहाँ पे सदाशिव और आदि नारायण, दो चीज आया यहाँ पे। तो ध्यान से समझिए, बेसिकली सुमंगला शक्ति सबसे पहले आती है माया के रूप में, स्वाप्निक चेतना शक्ति के रूप में। फिर वो चेतना शक्ति जो है आदि नारायण के अंदर चेतना के रूप में आती है। फिर आदि नारायण से फिर क्या होता है, समस्त 14 लोकों में सभी प्राणियों के अंदर जो जीव चेतना है वो फिर यहाँ से आती है। आदि नारायण से विष्णु भगवान में, विष्णु भगवान से समस्त जीवों के अंदर जीव चेतना आती है। इसलिए वाणी में कहा गया है, मैंने ये विषय जो है 29वें दिन के क्लास में बताया था डिटेल्स में, आत्म नारायण के प्रसंग में, क्योंकि क्रम ऐसा है, सुमंगला शक्ति से स्वाप्निक चेतना शक्ति माया, फिर आदि नारायण के अंदर चेतना आई, फिर विष्णु भगवान के अंदर चेतना आई, फिर सभी प्राणियों के अंदर चेतना आई है। अब रिवर्स भी ऐसा ही होता है, इसलिए कहा गया ना, मेरी बुद्धि जाए विष्णु को देसी खबर। विष्णु भगवान को जागृत बुद्धि मिलेगी और सारी दुनिया को जागृत बुद्धि मिल जाएगी, ऐसा वर्णन आया है। क्योंकि अब यहाँ से मूल रूप से देखेंगे तो स्वाप्निक चेतना शक्ति सभी प्राणियों के अंदर है, लेकिन लास्ट सीक्वेंस में देखेंगे तो विष्णु भगवान के बाद जो है सभी प्राणियों के अंदर चेतना आई। यहाँ लास्ट सीक्वेंस, अंतिम क्रम जो है विष्णु भगवान से सभी प्राणियों के अंदर आई। मूल से देखेंगे, मूल उद्गम से तो सुमंगला शक्ति से माया, माया से आदि नारायण होते हुए शक्ति आती है। अब इसमें क्या होता है कि अभी तक में आया था ना संन्यास मत के हरिद्वार के शास्त्रार्थ में, संन्यास मत में नारायण की प्राप्ति जो है सब जग में व्याप। तो नारायण की प्राप्ति, संन्यास मत वाले कहते हैं कि नारायण की प्राप्ति, भैया तुम तो अहम ब्रह्मास्मि का सिद्धांत है, मैं ही ब्रह्म हूं, तुम ही ब्रह्म हो, तो फिर आदि नारायण के, सॉरी नारायण की बात क्यों आ रही है? नारायण यानी विष्णु भगवान, आदि नारायण यानी महाविष्णु, इसको आदि नारायण और महाविष्णु इसे कहते हैं। और ये जो है ये विष्णु भगवान को नारायण भी कहते हैं, विष्णु भी कहते हैं। नारद जी कहते हैं ना नारायण नारायण, किसके लिए कहते हैं? वो विष्णु भगवान के लिए, वो आदि नारायण के लिए नहीं। तो अब जो है
आदि नारायण, चूंकि नारायण की चेतना, पहले तो क्या कहा कि सभी प्राणियों के हृदय में और कण कण में जो चेतना है वो ब्रह्म है, पहले कहा। फिर क्योंकि वो चेतना नारायण से यानी विष्णु भगवान से आई है, इसलिए विष्णु भगवान को फिर वो परमात्मा नहीं मानते हैं, परमात्मा का स्वापनिक रूप मानते हैं। जैसे आत्मा का अज्ञानमयी अवस्था जीव चेतना कहते हैं ना हम लोग, शुद्ध चेतना को आत्मा कहते हैं। शुद्ध चेतना शरीर इंद्रियों में जब आती है तो उसका अज्ञान दशा है जीव, जीव भाव एक अज्ञान दशा है। तो जीव अज्ञान दशा जब समाप्त होता है तो जीव टल होशी आता, वो जीव या शुद्ध चेतना आत्म के रूप में हो जाता है। उसी प्रकार जो मुख्य जो कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता है वो ब्रह्म है, लेकिन वो जो है फिर उसका अज्ञान दशा है आदि नारायण। कण कण में जो ब्रह्म सत्ता है वो ब्रह्म का मूल स्वरूप हो गया, और उसका जो अज्ञान दशा है वो नारायण के रूप में मान लेते हैं। इसके अलावा भी अलग अलग बहुत सारे विचारधारा हो जाते हैं। अर्थात जैसे मेरे अंदर भी परमात्मा है, आपके अंदर भी परमात्मा है, जीव चेतना, उसके हिसाब से उनकी दृष्टि में मैं भी पूज्य हो गया और आप भी पूज्य हो गए। इसलिए वो संन्यास मत वाले क्या है कि कुछ कुछ साकार भी लोग मान लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा घटित कर देते हैं कि साकार को मतलब किसी भी साकार का आप ध्यान कर सकते हो, चाहे गुरु हो चाहे कोई देवता हो, आप ध्यान करो, लेकिन क्या करो, कहते हैं कि साकार से धीरे धीरे निराकार में आ जाओ। अर्थात गुरु हो या किसी देवता है तो उसको उसके शरीर में कोई एक बिंदु को देखते रहो तो धीरे धीरे क्या होगा, तो निराकार हो जाएगा धीरे धीरे। हम जो देख रहे हैं वो सामने जो भगवान या हनुमान है या तो गणेश है, कोई किसी का या गुरु का ध्यान कर रहे हैं तो क्या होगा, वो धीरे धीरे निराकार दिखने लगेगा हमको। इस प्रकार से घटित कर देते हैं। इसलिए उनका क्या आता है कि नारायण शब्द भी उनमें आता है लेकिन भाव वही रहता है। कण कण उनका मुख्य सिद्धांत तो वही है कि कण कण में और मेरे अंदर तुम्हारे अंदर सभी प्राणियों के हृदय में जो जीव चेतना वही ब्रह्म है। अय आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सर्वम खल्वम इदम ब्रह्म, कण कण में ब्रह्म है, मेरे तुम्हारे अंदर ब्रह्म है, यह आत्मा ब्रह्म है। ये सिद्धांत वही रहता है। लेकिन जिस प्रकार आत्मा का अज्ञान दशा जीव है, उसी प्रकार ब्रह्म का अज्ञान दशा ईश्वर यानी आदि नारायण है, ऐसा मानते हैं। ब्रह्म का अज्ञान दशा आदि नारायण को मान लेते, क्योंकि आदि क्रम के हिसाब से, सॉरी आदि नारायण नहीं, नारायण की है प्राप्ति। और इसमें जो है बहुत सारे लोग को तो आदि नारायण और नारायण का भी अंतर नहीं मालूम। देखिए अब यहाँ पर चौपाई में क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए। आदि नारायण करत कमला जाकी से, कमला यानी कि लक्ष्मी, तो लक्ष्मी जी आदि नारायण की सेवा कर रही हैं। आदि नारायण तो अकेले हैं बेचारे। आदि नारायण जो है वो तो अकेले हैं ना। यहाँ जो है गर्भोदक समुद्र में जो शेषशाही नारायण है, यही आगे चल करके वैकुंठ में आते हैं पौराणिक मान्यता के अनुसार। तो एक्चुअल में बहुत इसमें, क्योंकि यहाँ पर तो उनके मत के अनुसार वर्णन कर रहे हैं ना। आज भी देख लो जो भागवत के मानने वाले संप्रदाय हैं और जो संन्यास मत, उसमें नारायण और आदि नारायण यानी विष्णु भगवान और आदि नारायण को अलग अलग नहीं मानते, एक ही मान लेते हैं। इसलिए वो आदि नारायण शब्द भी उसी के लिए प्रयोग कर देते हैं, नारायण शब्द भी उसी के लिए प्रयोग कर देते हैं। अब ये देखिए सदा शिव, जो शिव भगवान को मानने वाले लोग हैं वो क्या कहेंगे, सृष्टि का आदि में मात्र शिव थे। तो वो भी शिव मतलब, देखिए ये शंकर भगवान को नहीं बोलेंगे, ये शिव जो है ये व्यक्त रूप है, इसके पीछे जो अव्यक्त रूप है यानी स्वाप्निक चेतना शक्ति को ही वो सदा शिव कह देते हैं, या तो शिव का मूल स्वरूप कह देते हैं। जैसे राम को मानने वाले क्या बोलेंगे कि हम दशरथ के पुत्र राम को नहीं मानते हैं, चौथे राम को मानते हैं। फिर चौथा राम को नहीं बोलेंगे, निराकार है। घुमा फिरा के वहीं पहुंच जाएंगे।
उसी प्रकार देखेंगे एक संप्रदाय है ब्रह्मा कुमारी करके, उसमें क्या कहेंगे, हम शंकर को नहीं मानते हैं, शिव को मानते हैं। शंकर तो कैलाश पर्वत पर जो शंकर भगवान, उसको नहीं मानते हैं। शिव कौन है? निराकार ज्योति स्वरूप। तो ये घुमा फिरा के वहीं पर आ जाने वाली बात है। और कह लेंगे शंकर भगवान को मानने वाले शिव मत कहलाते हैं, शिव। शिव भगवान को मानने वाले शिव, है ना। विष्णु भगवान को मानने वाले वैष्णव, देवी को मानने वाले शाक्त, है ना, शक्ति को मानने वाले शाक्त। तो मत का ये नाम हो जाता है। करत कमला जाके, जब कमला ने लक्ष्मी जी जिसकी सेवा कर रहे हैं, उस आदि नारायण को हम मानते हैं, वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है, ऐसा कहेंगे। क्योंकि सभी प्राणियों के हृदय में और संसार के कण कण में विष्णु भगवान की चेतना है, इसलिए क्रम के हिसाब से। लेकिन और पीछे जब जाते हैं तो अपनी चेतना शक्ति माया, और उसके भी पीछे जाएंगे तो सुमंगला शक्ति। सुमंगला शक्ति स्वाप्निक चेतना शक्ति के रूप में आई, फिर वो आदि नारायण के अंदर आई, फिर विष्णु भगवान के अंदर वही चेतना शक्ति आई, फिर समस्त प्राणियों के हृदय में आई। अब जिसकी जहां तक पहुंच है इसके हिसाब से तो मानेंगे ना। कई लोग शिव को बोलेंगे, शिव भी शब्द से वो क्या करते हैं, देखिए दोहरा अर्थ होता है। ओम नमः शिवाय, पौराणिक लोग किसका अर्थ लेंगे? शंकर भगवान के प्रति ये मंत्र बोलते हैं। ओम नमः शिवाय किसे कहते हैं? शंकर भगवान के लिए। लेकिन वैदिक मत वाले शंकर भगवान के लिए नहीं बोलते हैं ओम नमः शिवाय, वो बोलते हैं निराकार परमात्मा के लिए, जो कण कण में व्याप्त है, ब्रह्म सत्ता, उसके लिए प्रयोग कर देते हैं। बताओ कहाँ जो है इतना उलझन, इतना सारा कर रखा है ना संसार में, ज्ञान का इतना सारा उलझन कर रखा है। सुनो कोई कहे आदि आत्मा, तब देवी माता को जो मानने वाले हैं, देवी में भी यहाँ पर लक्ष्मी या सरस्वती, पार्वती, इससे के भी पीछे की बात करते हैं, कोई अलग अलग शक्ति। तो उसमें क्या आद्य शक्ति, आदि आद माता, यानी आद्य माता, आदि शक्ति जो सृष्टि की में सबसे पहले थी। जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं थे तब वो शक्ति थी। कौन सी शक्ति थी तब? फिर से नक्शा देखो। देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश तो आदि नारायण के संकल्प से हुए। आदि नारायण भी जब नहीं थे तब कौन था? माया। गीतक में आता ना, माया को देवी कही। गीतक में जो 7 मन्या आते हैं ना, संन्यास मत के 7 मन्या, उसमें से किसी एक मन्या में माया को देवी कही आया था चौपाई। अब चेक करना, क्योंकि माया को भी एक शक्ति मानते हैं, अर्थात इस स्वाप्निक चेतना शक्ति से ही सारे संसार की रचना हुई है। वही स्वाप्निक चेतना शक्ति आदि नारायण ब्रह्मा विष्णु में सबके अंदर है। तो वो आदि माता उस शक्ति को कह देते हैं। यहाँ पर लक्ष्मी या पार्वती की बात नहीं है, शिव नारायण सभी यहाँ थे। शंकर भगवान, नारायण भगवान, सब इनसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, सब इस शक्ति से उत्पन्न हुए हैं, या बिन कछुए ना है। आदि शक्ति जो सृष्टि में सबसे पहले शक्ति थी, वो जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुए हैं। आप देवी भागवत में आपने प्रमाण सुना होगा। देवी भागवत का मंत्र आता है ना, ब्रह्मा विष्णु शिवादि नाम तथा संख्या न विद्यते। ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवान की उत्पत्ति नहीं, मतलब इनकी कोई गिनती नहीं है। ऐसे असंख्यों ब्रह्मांडों में असंख्यों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। किसमें लिखा है? देवी भागवत में। लेकिन इसके पीछे क्या लिखा है कि सबसे पहले कौन था? आद्य शक्ति देवी। तो शक्ति को हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं, शक्तिमान को पुरुष लिंग में। तो इसलिए इसको देवी माता कह देते हैं। शक्ति वास्तव में कोई स्त्री का रूप नहीं है, कोई महिला का रूप नहीं है। माया का भी और सुमंगला शक्ति को तो भी, रोधिनी शक्ति को तो भी इनका कोई रूप नहीं है। ये तो शक्तियां हैं ना। ज्ञान शक्ति गायत्री, तो गायत्री माता थोड़ी हो गई। गायत्री तो छंद का नाम है, ज्ञान की शक्ति है। तो ज्ञान की शक्ति को माता बना बैठते हैं। हमारे अंदर भी बहुत सारी शक्तियां हैं। एक ही शक्ति के विभिन्न रूप होते हैं। ये तो सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले कौन थी? आदि माता, आदि शक्ति थी। एक्चुअल में ये आज स्वाप्निक चेतना शक्ति को कह रहे हैं। सुमंगला शक्ति की भी पहचान नहीं है इनको। सुमंगला शक्ति तो बेहद मंडल में है ना, निराकार से आगे की इनकी पहुंच नहीं है किसी की भी।
तो आदि नारायण से भी पहले जो स्वाप्निक चेतना शक्ति माया थी, आदि जिससे आदि नारायण की उत्पत्ति हुई है, और आदि नारायण भी क्या है, स्वाप्निक रूप है। अक्षर का मन फरामोशी में आया और स्वयं को आदि नारायण के रूप में देखने लगा। इस शक्ति के प्रभाव में, यही स्वाप्निक चेतना शक्ति के प्रभाव में। तो सुंदर जी आज यहीं पर बस विराम देंगे। 9 चौपाइयां आज किया है। इस प्रकरण में कुल 18 चौपाइयां हैं, बाकी 9 चौपाई कल करेंगे और इसका भी थोड़ा रिवीजन कर लेंगे। इतना ही देखो कितना सारा जो मैंने कहा, पहली चौपाई का जो कहा वो भी सब भूल गए होंगे, दूसरी चौपाई का भी भूल गए होंगे, पिछली चौपाई का भी याद नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये तो देखिए ये विषय तो कठिन है। अब क्या है कि पहली कक्षा वाले देखिए बहुत सारे चल रहे हैं, क से कबूतर, ब से बॉल, ऐसे थोड़ी। अभी कहाँ, ये तो हाई लेवल का ज्ञान है। सुंदर साथ जी वाणी, ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्मवाणी, ये सोचे हाई लेवल की बातें हैं। लेकिन राज्य के मेहर से कुछ कठिन भी नहीं होगा, लेकिन थोड़ा जिज्ञासा होना चाहिए, तड़प होना चाहिए। बाजार का स्वादिष्ट भोजन सबको अच्छा लगता है, लेकिन पौष्टिक भोजन किसी को अच्छा नहीं लगता है। ये पौष्टिक भोजन है। समझो कि आप पीएचडी कर रहे हो, इतना पीएचडी से भी हाई लेवल का यहाँ पर आपका प्रशिक्षण चल रहा है। समझ, ये सिर्फ आज नहीं, ये वीडियो सारा आपके वर्षों तक काम आते रहेगा। सुंदर साथ जी आज यहीं पर विराम देता हूं मैं। कोई सुंदर साथ को जिज्ञासा हो इसमें से जो आज पढ़ाया गया है, उसमें से कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, ये तो फिर चौपाई दोहराएंगे। सुंदर साथ चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कोई कहे आधे आद माता, कोई कहे आदे याद माता, और न कोई क्या है, और न कोई क्या है। शिव नारायण सबे या थे, शिव नारायण सबे या थे, या बिन कछुए ना है, या बिन कछुए ना है, या बिन कछुए ना है। या बिन कछुए ना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ। प्रणाम। ये सुंदर साथ जी, अब हम हरजी गायन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेपाल से आदरणीय मित्र पराजूली सुंदर साथ जी से मैं निवेदन करूंगा धाम धनी का हरजी गायन करने के लिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, समस्त सुंदर सात्मा प्रेम प्रणाम। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसे तुम जी न करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवड़ा जो जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं की न सो कहूँ, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं, जो कोई दूसरा होए जी। सब विद पिया जी समरथ, दिन रही न जात रोए रोए जी। जन्म दे तो हम होती, सो क्यों कर देखे निके कर जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नहीं नवर जी। ये पुकार पिया जी सुन के, ढील करो अब जी न जी। छेड़ा छेड़ा खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हन जी। यति अर्ज मैं तो करूं, तो आदि भई अंतराए। सो आदि अंतराए टाल के, दुला लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो, पिया कीजे हास विलास जी।
बारने जाए श्री इंद्रावती, पियाजी कदम राखो पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हिन, और न जानो बात जी। इसकसो सेवा करूं सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, मैं कहाँ कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीयू जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, संपूर्ण सुंदर साथ को जय, आज की आनंद की जय। प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई सुंदर साथ जी अब विदा लेते हैं। कल इसी समय फिर से हम सब मिलेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़े रहेंगे। आज का नोट्स, वीडियो लिंक और क्विज लिंक सब व्हाट्सएप ग्रुप में रखा जाएगा। सुंदर साथ जी आइए अब सब विदा लेते हैं, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम करते हुए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी, लगाए संपूर्ण सुंदर साथ।